आफत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक ही किस्त में महमूद और महक की तमाम दौलत और जायदाद ख़त्म हो गई। मतलब महमूद ने इतने सालों से जिस पार्टनर के साथ इन्वेस्ट किया हुआ था, मुझे लगता है कि वो सब कुछ लेकर फरार हो चुका है। इसलिए दोनों सड़क पर आ चुके हैं और अब इन्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा और मोहब्बत जो महमूद निछावर करता था महक और इसकी बेटी पर, वो भी सारी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। खैर, वरीशा को जितना सर चढ़ा रखा था सिर्फ इसलिए ताकि महक इसकी मुट्ठी में रहे, और वरीशा बचपन से ही इसने इसकी माँ ने इसे इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया कि अब माँ को भी खातिर में नहीं लाती। कॉलेज पहुँचती है, अपने बॉयफ्रेंड का सर फाड़ती है बैट से और फिर वहाँ पर चिल्लाती है कि पागल नहीं हूँ मैं, पागल समझ रखा है तुमने मुझे, चीट करोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी। ऐसे में यूनिवर्सिटी वाले पुलिस बुला लेते हैं। यहाँ महमूद को फ़ोन आ जाता है जिस पर महमूद रोप डालने की कोशिश करता है। तुम लोगों के कॉलेज को इस साल सबसे ज़्यादा फंड मैंने इकट्ठा करके दिया, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं कॉलेज को सील करवा दूंगा। आ रहा हूँ मैं, फ़ोन बंद करो। अब महक तो परेशान, क्या हुआ मेरी बेटी को, वो ठीक तो है। जिस पर महमूद कहता है कि कॉलेज में किसी की लड़ाई हो गई, पुलिस आ गई, हमारी बच्ची को थाने ले गए, मैं जा रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि महमूद और महक ने तो बड़ी मोहब्बत की शादी की थी, इनकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई। वरीशा वरीशा हो रही है पूरे ड्रामे में। खैर, महमूद साहब इसे थाने से छुड़वा कर ले आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस लड़के का सर फाड़ने की। जिस पर वरीशा अपने बारे में बताती है कि मुझे नहीं पता, मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये जो मेरे अंदर की जंगली बिल्ली है ना, ये एक्टिवेट हो जाती है और मुझसे काबू नहीं होती। अब ये सारा गुस्सा, नफरत, ये सब कुछ तो इसकी माँ ने इसके अंदर भरा है बचपन से लेकर अब तक, और अब वो खुद परेशान हो रही है इसकी हरकतों से। वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर गई है और इन सारी दोस्तों को अपनी तरफ से पार्टी करवा रही है। वेटर को अपना क्रेडिट कार्ड देती है जिस पर वो आकर बताता है कि इसमें तो कुछ नहीं, ये सब ब्लॉक है। यहाँ पर वरीशा को अपनी फ्रेंड्स के सामने पहली बार शर्मिंदगी हुई और वो गुस्से में घर वापस आती है, अपनी माँ पर चिल्लाती है, डैड आप नहीं जानते मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया। मुझे तो लगता है कभी कभी कि डैड मेरे सौतेले बाप नहीं बल्कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। आप जानते हैं उन्होंने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब ब्लॉक कर दिए। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने। जिस पर महक बताती है कि कार्ड्स मैंने नहीं, तुम्हारे डैड ने ब्लॉक किए हैं। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रही, अर्श से फर्श भरा चुके हैं। वरीशा को यकीन नहीं आता, मजाक कर रहे हैं ना आप मेरे साथ। ऐसे में महमूद बताते हैं कि हम पुराने घर वापस जा रहे हैं, ये घर भी हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद दिखाया जाता है ये लोग फिर से उस छोटे घर में पहुंच जाते हैं जहां से उठ कर गए थे और यहाँ वरीशा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इस घर की चीज़ें तोड़ना शुरू हो जाती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी फ्रेंड्स के सामने इतनी शर्मिंदगी होगी मुझे, इस छोटे से घर से कॉलेज जाऊँगी मैं। लेकिन बुरा वक्त तो इनका शुरू हो चुका। वहीं दूसरी तरफ शिफा और वहाज एक दूसरे से बचपन से मोहब्बत करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा बचपन और अंडरस्टैंडिंग भी और मोहब्बत भी करते हैं। अब ये रिश्ता बहुत जल्द मजबूत होने वाला है इन दोनों की शादी से। लेकिन यहाँ पर शिफा वहाज से टाइम मांगती है और वहाज नाराज़ हो जाता है। देखो वहाज, मैं अभी इस शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मेरे कुछ गोल है जिनको मैंने अचीव करना है। वहाज परेशान तो हो जाता है और मुंह भी बना लेता है, लेकिन शिफा इसे मना लेती है। देखो इस सब में हमारी दोस्ती में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन घर के बड़े फैसला करेंगे कि इनकी मंगनी तो कर देना, हम शादी चलो बाद में कर लेंगे। और इसी मंगनी के फंक्शन में ये आफत इस घर में वापस आएगी अपनी बेटी वरीशा के साथ। महमूद भेजेगा इन दोनों माँ बेटी को दोबारा से इस घर में, ताकि जो कुछ है उस घर में वो लूट कर लाया जा सके। एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह बनाने का सिर्फ यही वाहिद रास्ता था महमूद के पास को वो महक और वरीशा को रज़ा के घर वापस भिजवा दे।